गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मेरा टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज का अगला पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है तब उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल P तथा Q के बीच संबंध क्या है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल P है, Q के आयत का क्षेत्रफल Q है। यार ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अपने को कुछ संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है 6 है और इसकी चौड़ाई जो है यानी ब्रेथ ये कितना है 2 है। ठीक है, बोलो आयत का परिमाप समान है। यानी मेरी बात सुनो, वर्ग का पेरीमीटर कितना होगा, ये होगा 4 इंटू साइड। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई धन चौड़ा, ये होता साइड यानी भुजा है ना। 4 इंटू इसकी साइड कितनी होगी, भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी, ये भुजा साइड यानी भुजा ही होता है ना। और 2 इंटू ये कितना हो गया, देखो 6 + 2। ठीक, यानी 4 इंटू इसकी भुजा ये आ गई और ये कितना हो जाएगा 6 8 8 2 16। ठीक है, यानी ये आएगा 4 चौक 16। यानी इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4 इसकी भुजा आ गई, ये आ गए वर्ग कितना आ गया ए। इसका क्षेत्रफल बोला, क्षेत्रफल के भी संबंध क्या है, यानी इसकी भुजा आ गई P। ठीक, इसकी भुजा कितनी है P और इसका मान कितना है ये। यदि इसका क्षेत्रफल निकालो तो P², इसका क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालो, अपना आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक, ये कितना हो जाएगा, लंबाई 6 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी क्षेत्रफल ये आया। और ये किसका मान है, Q का। तो अपना आंसर क्या आया, P इज़ ग्रेटर देन Q, ये आएगा P इज़ ग्रेटर देन Q। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण इतना है और उसके एक कोने से इतने सेंटीमीटर भुजा वाले एक संभव त्रिभुज। पतंग का क्षेत्रफल, देखो क्या कहा उसने, वर्गाकार, यानी पतंग इस तरह से होगी भाई। ठीक, इसने क्या कहा, इसके एक कोने से क्या है संभव त्रिभुज, ये कोने ले लो और ये संभव त्रिभुज ले लो। ठीक, इसका एक विकर्ण ये दे रखा। ठीक है, और संभव त्रिभुज ये है, यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाला ये। ठीक है, यार बनाने के लिए पतंग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखो एरिया कितना आया, एरिया आया है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर प्लस टोटल एरिया हो जाएगा, है ना। टोटल एरिया पूछा उसने, टोटल एरिया ये तो हो गया अपना वर्ग का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया कितना हो जाएगा 1/2, विकर्ण कितना है 32, यानी 32 इंटू 32 प्लस ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितनी है 8 इंटू 8। इससे काटते हैं इसको, ये 16 टाइम, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हो रहा 512। इससे काटते हैं इसको, ये टाइम कितना हो गया 16 इंटू कितना आ गया 1.73। ये मान होता है किसका, इसका। तो 512 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 28.71 के समथिंग आंसर आएगा इसका। टोटल आंसर कितना बनेगा, टोटल आंसर आएगा 71, ये तो है, ये हो जाएगा पॉइंट, हो जाएगा 10 और ये कितना हो गया 4 और ये 540.71। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई इसकी भुजा की इतना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल, यानी अपन ने मान लिया कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणी इसकी चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कितना कहा उसने, ये कहा है वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना वर्ग के क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये साइड का स्क्वायर, साइड ए मान लें इसका स्क्वायर, इसका 3 गुना।
ठीक ठीक है। लंबाई दे रखी इसने कितना है 20 दे रखी है, और इसने क्या कहा कि इसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा ए है, और इसका कितना है 3/2, यही कहा। और ये किसके है, इसी के इक्वल है। ये देखो ए से कटा ए, 3 से कटा 3, 2 से कटा 2, ए आ गई। क्या कहा उसने, वर्ग की भुजा कितने आ गए 10 आ गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वर्गीय भुजा क्या है। यदि गोदाम इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा है, फर्श तथा छत का क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई और इसकी हाइट। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। ये बोल रहा है इसके फर्श का एरिया, ठीक है, फर्श का एरिया है लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसके छत का भी एरिया ये होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों के योग के बराबर है। ठीक ठीक है। देखो इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, हाइट कितनी है ये अपनों को पता करना है। इसकी लंबाई ये कितना है 2 इंटू लंबाई कितनी है 15 इंटू चौड़ाई कितनी है 12। ठीक है, ये से ये कटा, ये हो गया 27 इंटू ये हो गया 15 इंटू 12। 3 से कटेगा 9 टाइम, 3 से कटेगा 4 टाइम, 3 से कटेगा 3 टाइम, 3 से कटेगा 5 टाइम, यानी हाइट अपनी होगी 20/3। ठीक, हाइट कितनी हो गई 20/3। उसने कहा कि गोदाम का आयतन यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा गोदाम का, ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, ये आ जाएगा। इससे कटेगा ये 4 टाइम, 1500 4 60 दूना 120 यानी 1200, कितना आ जाएगा 1200 मीटर का क्यूब। वॉल्यूम है ना, मीटर का क्यूब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा, ये यूनिट है, वृत्त की परिधि ज्ञात करो। सॉरी, क्या कहा उसने कि किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा इतने यूनिट है, वृत्त की परिधि ज्ञात करो। इधर देखो, वृत्त के अंदर एक वृत्त है अपने पास, इस तरह से होगा, इसके अंदर बने वर्ग इस प्रकार से बना इसकी। ठीक है, ठीक। इसने क्या कहा कि इसकी भुजा कितनी है a√2। यार ये भुजा है तो वर्ग है तो ये भी a√2 होगा, और ये जो हो गया इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, ठीक है। अपन क्या करें, इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल आया इसका स्क्वायर, इसी प्रकार ये होगा इसका होल स्क्वायर प्लस a√2 का होल स्क्वायर। डी का स्क्वायर इक्वल ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर, ये हो गया। यानी डी इक्वल कितना हो जाएगा 2a। यार मेरी बात सुनो, ये हो गया ए यानी पूरा 2a, यानी रेडियस मेरे को कितनी मिली, मेरे को रेडियस मिली a, यही है। क्या कहा उसने, इसकी परिधि, परिधि दे देखो कितना होता है 2πr, ये इसका पेरीमीटर होगा, यानी 2π इंटू रेडियस कितनी आए आपकी परिधि आ गई, कितनी आ गई परिधि आ गई 2πa, ये आ गया 2πa। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वर्ग की भुजा इतना है यूनिट हो तथा उसका विकर्ण ये हो, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। आपका वर्ग इस तरह से है, ठीक है, और इसका विकर्ण ये है। वर्ग की भुजा आएगी 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये भी होगी 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, यही आएगी। ठीक है, विकर्ण दे रखा इसने 3 - x/√2, यही है। ठीक, यार वर्ग की भुजा की लंबाई याद करो, ये कहा उसने, यानी इसका मान निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये कितना होगा 3 - x/2, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। इधर देखो इसका स्क्वायर 2 इंटू 1/4 एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर कर दूँ। इससे कटा 2 टाइम, 2 से कटा 1, इसका मल्टीप्लाई करें अंदर, ये होगा 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x इक्वल कितना हो जाए, इसका करो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आया। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, इधर से गया तो ये कितना 8 बचेगा, इधर जाएगा तो 8x, यानी x की वैल्यू कुल मिला के x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1, x की वैल्यू 1 आई, 1 की वैल्यू यहाँ रखूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 1/2 1 + 1, यानी भुजा आ जाएगी कितना यूनिट आ जाएगी 1 यूनिट।
भुजा कितनी 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है आगे, देखो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो इतने लंबाई वाले चाप के द्वारा निर्मित है। यार मेरी बात सुनो, इतनी लंबाई यानी चाप का, इसकी लंबाई कितनी चाप की, L इक्वल चाप की लंबाई होती है 2 पाई r n अपॉन 360। ठीक है, n यानी n बराबर होता है थीटा के। ठीक है, L इसने दिया है अपने को 3.5 इक्वल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 पाई r की वैल्यू कितनी दे दी है 5 और 360, यानी ये अपने पास n यानी थीटा आ गया। ठीक है यार, ये कितना आया 3.5 इंटू 360 अपॉन, इसको 10 लिख देते हैं, 10 पाई इक्वल कितना आ गया थीटा। यार मेरी बात सुनो, थीटा मिल गया, अपने को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। क्या चाहिए, एरिया चाहिए। यानी एरिया कितना होता है, एक चाप का एरिया होगा पाई r का स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये होता है चाप का एरिया, ये होगा। यानी पाई इंटू r का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5 होगा 25 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 3.5 इंटू 360 अपॉन कितना है 10 पाई अपॉन में आया 360। समझ में आया, ये देखो 360 से ठीक है। अब यहाँ कितना है 10 पाई, ये पाई से पाई गया, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ 0 तो नीचे कितना है 100 आया, तो नीचे अपन काट देते हैं 4 को, ये आया। ठीक है, एरिया कितना आया, ये आया 35 अपॉन 4, इसको लिख सकते हैं 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इससे काट दिया इसको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में उसके द्वारा तय गई दूरी कितनी है। देखो एक पहिए द्वारा तय गई दूरी, उसकी परिधि होती है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी है ना, पहिए द्वारा तय की गई दूरी परिधि होती है। ठीक है, परिधि होती हैं, यानी परिधि यानी 2 पाई r। ठीक, यानी एक चक्कर में तय गई दूरी परिधि, यानी दूरी कितनी, ये तो एक चक्कर में इतनी, इसीलिए 15 चक्करों में ये दूरी, यही तो डिस्टेंस पूछे अपन से। ठीक है, d इक्वल 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है भाई, अपना व्यास दे रखा 14, तो 7 इसका व्यास होगा। ठीक है, 7 इसकी रेडियस आएगी। ठीक है, और इतना ही कितना हो गया, ये आएगा 44 इंटू 15, यानी ये बनेगा 660 सेंटीमीटर की दूरी। कितनी आएगी 660 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।